अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमने ब्रेन स्टेम शुरू किया हुआ था, ठीक है। उस वीडियो में हमने स्कल का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, जो कि हेड एंड नेक से आपने रिव्यू करना है, और ब्रेन स्टेम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनका फंक्शन क्या है वो हम देख चुके थे। अब हम आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैंने आपको कहा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, बोन्स और मिड ब्रेन को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, और इन तीनों के ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी और इंटरनल स्ट्रक्चर को भी, दोनों को देखेंगे। आपको बेसिकली जो इन्होंने स्कीम बनाई है हर कंपोनेंट की, आपको यही स्नेल में बताया। पहले आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया, और उसके बाद उसके ट्रांसफर सेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो वही हम इसी तरह से तीनों कंपोनेंट्स को लेके चलेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा का सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर करते हैं, रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के सुपीरियरली क्या होगा और इन्फीरियरली क्या होगा। अच्छा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर आपके पास है पॉन्स, ठीक है। किस तरह से कॉन्टिन्यूशन होती है, सबसे पहले मिड ब्रेन है, फिर पॉन्स, फिर मेडुला, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करती है। तो इसके सुपीरियरली पॉन्स है और इन्फीरियरली स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों को अगर हम उनके जंक्शन की बात करें कि उनके जंक्शन पे कौन सी नर्व होती है, तो वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, और वही लेवल है जहाँ पे फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला एक रिलेशन आपने याद रखना है। फिर उन्होंने शेप और कैविटी के बारे में बताया है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कॉनिकल शेप होता है, उसकी जो बेस है वो सुपीरियरली होती है, और सेंटर में सेंट्रल कैनाल है जो स्पाइनल कॉर्ड की ही कंटिन्यू कर रही होती है। इसको हम फिगर में देखते हैं। फिर सर्फेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस होती है और पोस्टीरियर सरफेस है। उससे पहले अगर हम इसकी शेप को देख लें कि ये जो पोर्शन मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, अगर आपको नज़र आए ये पोर्शन, ये सारा मेडुला ऑब्लोंगेटा का पोर्शन है। इसमें ये होता है कि आप देख रहे हैं कॉनिकल इन शेप है, ठीक है, और इसकी जो ब्रॉड बेस है वो ऊपर आ रही है, और नीचे एपिक्स तो नहीं कह सकते क्योंकि इतनी पॉइंटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नैरो वाला पोर्शन इसका नीचे होता है। इसके अलावा जो उन्होंने बात बताई वो ये है कि इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में हमें पता है जो सेंटर में कैनाल रन करती है, सेंट्रल कैनाल, उसमें CSF होता है, और वही कैनाल इसमें रन करती है, लेकिन इसके अपर पार्ट में आके, ठीक है, ये सेंट्रल कैनाल रन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड में ये आएगी, लेकिन अपर पार्ट में आके वो एक्सपेंड करके फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बना देती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी सर्फेसेस के बारे में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के एंटीरियर सरफेस में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी और पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या नज़र आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी हम फिगर भी देखेंगे। अगर हम एंटीरियर व्यू की बात करें, ठीक है, तो उसमें आपको एंटीरियर मीडियन फिशर नज़र आएगा। अभी हम फिगर में देखेंगे, सेंटर में बिल्कुल एक फिशर होता है, एक लाइन होती है, एक डिप्रेशन है जिसको एंटीरियर मीडियन फिशर कहा जाता है। उसके साइड पे जो दो प्रोमिनेंसेस हैं उन्हें पायरामिड्स कहते हैं, ठीक है, और फिर उससे भी लैटरली जो दो प्रोमिनेंसेस हैं उन्हें ऑलिव्स कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने गौर से समझनी है कि बिल्कुल सेंटर में जो फिशर है वो इंटीरियर मीडियन फिशर है, उनके लैटरली जो दो प्रोमिनेंसेस हैं दैट आर पायरामिड्स, और उससे भी लैटरली जो प्रोमिनेंसेस हैं वो ऑलिव्स हैं, ठीक है। फिर आपको पायरामिड्स और ऑलिव्स की एक एक बात बताई हुई मैं भी आपको बताती हूँ। और ऑलिव्स के पोस्टीरियरली इंफीरियर सेरेब्रल प्यूडेंकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहले हम फिगर देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी सारी एक्स्ट्रा बातें बता देती हूँ। इंटीरियर व्यू में आपको ये नज़र आएगा, अगर आप इसको गौर से देखें। बुक की फिगर्स इतनी अच्छी हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी सर्च करने की। ये जो सेंटर में आपको लाइन नज़र आ रही है, ये जिसको मैं ट्रेस कर रही हूँ, दिस इज़ एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक। सेंटर में डिप्रेशन होता है, अगर आप मेडुला ऑब्लोंगेटा को सामने से देखें तो एंटीरियर मीडियन फिशर है, उसके लैटरली ये जो प्रोमिनेंसेस हैं, दिस एंड दिस, ठीक है, ये जो दोनों प्रोमिनेंसेस हैं दीज आर नॉन एज पायरामिड्स, और उससे भी लैटरली आ जाए तो एक ये प्रोमिनेंस और एक ये प्रोमिनेंस, दीज आर नॉन एज ऑलिव्स, ठीक है। अब आपको कुछ पायरामिड की बात बताई हुई है, कोई ऑलिव की बात बताई हुई है, कुछ नर्व्स का बताया हुआ है, तो वो भी आपको फिगर से ही बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, पायरामिड्स के बारे में आपको ख़ास बात ये बताई है कि जो डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि डिसेंडिंग ट्रैक जब ऊपर से आते हैं, मिड ब्रेन से गुजरते हैं, कॉर्टेक्स से शुरू होते हैं, राइट, ठीक है, मोटर सिस्टम है आपका, कॉर्टेक्स से शुरू होता है, वहाँ से फाइबर्स आते हैं मिड ब्रेन में, पॉन्स में, मेड्यूला के जब पायरामिड्स वाले लेवल पे आते हैं तो वो डिकसेट करते हैं। डिकसेट का मतलब है क्रॉसिंग्स, कि आपके जो उस तरफ से फाइबर आ रहे थे वो क्रॉस करके इधर आ जाते हैं और वहाँ के फाइबर्स इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेजर डिकसेशन जो होती है पायरामिड्स की, मैं आपको फिगर में भी दिखा देती हूँ, वो आपके पास पायरामिड्स के लेवल पे होती है डिसेंडिंग ट्रैक की। लेट मी शो दिस, ये,
ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फिगर है, लेकिन मैं आपको डिसेंडिंग ट्रैक में डिटेल में ये चीज़ समझाई थी। अगर किसी ने वो वीडियो देखी तो उसको क्लियर हो जाएगा। ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है। फिर आपके पास आ जाते हैं मिड ब्रेन पे, पॉन्स पे, मेड्यूला पे और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये देखें ग्रीन में सारा डिसेंडिंग ट्रैक है। ये ऊपर से ट्रैक आया, इंटरनल कैप्सूल से गुजरा, ठीक है, यहाँ पे ये पॉन्स में आ गया, पॉन्टाइन न्यूक्लियाई से स्कैटर हो जाता है ट्रैक, और जब पायरामिड्स में आता है जो दोबारा कॉम्प्रेस हो जाता है, और फिर पायरामिड्स में डिकसेशन। तो ये जो मेजर मोटर डिकसेशन होती है इसे पायरामिडल डिकसेशन कहते हैं। ठीक है, पायरामिड्स के बारे में आपको ये ख़ास बात बताई दी है। इसके अलावा आपको ऑलिव्स के बारे में ये बात बताई है कि ऑलिव्स ओवल एलिवेशंस होती हैं, ठीक है, और वो ओवल इसलिए होती हैं क्योंकि उनके नीचे जो ओवल शेप न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं उन्हें कहते हैं इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई। तो बस ये बात याद रखें, ऑलिव उसके नीचे ओलिवरी न्यूक्लियाई होती हैं इन्फीरियर वाली। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये बताई है कि ऑलिव्स के पीछे क्या होते हैं, इन्फीरियर सेरिबैलर प्यूडंकल्स होते हैं जो मेड्यूला को सेरिबैलम से कनेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ ऑलिव्स की बातें हैं, पायरामिड के बारे में बस डिकसेशन याद रखनी है। ऑलिव के बारे में दो बातें याद रखनी है कि ऑलिव के जो प्रोमिनेंस है वो बेसिकली उसके नीचे पड़े हुए इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई की वजह से है। और ऑलिव्स के बारे में एक और बात ये है कि उसके पीछे प्यूडंकल्स होते हैं, कुछ कनेक्शंस होते हैं जो मेड्यूला को सेरिबैलम से जोड़ रहे होते हैं। दैट्स कितना आसान है। अच्छा, अब कुछ नर्व्स हैं वो आपको याद रखनी हैं, इंपॉर्टेंट बता देते हैं। ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, हाइपोग्लोसल एंड एसेसरी नर्व, इनका थोड़ा सा आपको लोकेशन बताइए कि ये कहाँ कहाँ से इमर्ज हो रही होती हैं। ठीक है, यस आई हैव रिटन। अच्छा, नर्व्स की हम बात करते हैं तो आपके पास एक नर्व है जो ग्रूव है आपका पायरामिड और ऑलिव के बीच में ग्रूव है, उसमें से हाइपोग्लोसल नर्व निकलेगी। ठीक है, ये भी हम लोकेट करते हैं। और इन्फीरियर सेरिबैलर प्यूडंकल और ऑलिव, ये मतलब ऑलिव के पीछे है ना प्यूडंकल, इन दोनों के ग्रूव के बीच से 3 नर्व्स निकलती हैं। अब हम ट्रेस करते हैं इसको। हाइपोग्लोसल सबसे पहले आप देखें, ये हाइपोग्लोसल है। ठीक है, मैं इसको ट्रेस कर देती हूँ। ये तो जो आपके पास ये पायरामिड था ना और ये ऑलिव था, तो देखें पायरामिड और ऑलिव की जंक्शन से जो नर्व निकल रही है, थोड़ा जूम, ठीक है, पायरामिड ये था आपके पास, ये ऑलिव था, इसकी जंक्शन से जो नर्व निकल रही है वो हाइपोग्लोसल नर्व है। ठीक है, बाकी मैंने आपको 3 नर्व्स बताई हैं, वेगस, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस और ग्लॉसोफेरेंजियल एंड एसेसरी नर्व। ठीक है, ये तीनों आपके पास कहाँ से निकलती हैं, जो ऑलिव और उसके पीछे पड़ा हुआ प्यूडंकल है ना उसका ग्रूव है, देखिए पीछे की तरफ से निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑलिव और इसके पीछे जो प्यूडंकल है उसके जंक्शन से ये वाली 3 नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, इंटीरियर सरफेस हो गई है मेड्यूला की, उसमें सिर्फ एक बात है जो रह गई है, वो है इंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, वो उन्होंने ये बताया कि ये ऐसे आर्कुएट फाइबर्स होते हैं जो डिकसेशन वाला लेवल है ना उसके ऊपर से निकलते हैं और वो ऊपर से पास करके सेरिबैलम के अंदर चले जाते हैं। ठीक, तो दोबारा रिवाइज़ करते हैं। इंटीरियर सरफेस ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मेजर चीज़ें याद रखते हैं। सेंटर में देयर इज़ अ डिप्रेशन विच इज़ नॉन एज इंटीरियर मीडियन फिशर। लैटरली वी हैव द prominences which are known as pyramids. More lateral to these are prominences which are known as olives. Olives are prominent because of the nuclei underlying them that are known as inferior olivary nuclei. ठीक है, also olives की posterior side पे we have peduncles which are known as inferior cerebellar peduncle that connect medulla to cerebellum. ठीक है, फिर हमने कुछ nerves का पढ़ा. There were hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve is present at the groove between olive and pyramid. और ऑलिव और पेडंकल्स के ग्रूव के बीच में से 3 नर्व्स निकलती हैं, वो है वेगस, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड एसेसरी। ठीक होगा, ये हो गया इंटीरियर सरफेस। ठीक है, आई होप ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब हम आगे आ जाते हैं अपनी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर। ठीक है, जो पोस्टीरियर सरफेस है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की, उसकी हमने ना 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया कि पोस्टीरियर सरफेस पे आपको एंटीरियरली क्या नज़र आएगा और सुपीरियरली क्या नज़र आएगा और इन्फीरियरली क्या नज़र आएगा। सुपीरियरली वो फ्लोर और फोर्थ वेंट्रिकल जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऊपर जाके आपके पास वो एक्सपैंड कर जाता है, उसमें जो सेंट्रल कैनाल रन कर रही थी नीचे से स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर आके एक्सपैंड कर जाती है, तो फोर्थ वेंट्रिकल का रूफ बन जाता है। इन्फीरियरली आपको जो चीज़ें नज़र आएगी, अभी फिगर में भी दिखाती हूँ, पहले आप नाम देख लें। इन्फीरियरली सेंटर में आपको एक रिज नज़र आएगी या सल्कस, जैसे कि इंटीरियर में था, उसे कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, इसके अलावा उसके जो साइड पे ओपनिंग होगी उसे ओपनिंग नहीं प्रोमिनेंस होगी उसे कहते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल। ट्यूबरकल आपको पता है एक प्रोमिनेंस होती है। ठीक है, ग्रेसाइल ट्यूबरकल से भी लैटरली आ जाए तो क्यूनिएट ट्यूबरकल। ठीक है, बस आपने पोस्टीरियर सरफेस में ये चीज़ें याद रखनी है। और ये जो ट्यूबरकल्स हैं इनके नीचे इन्हीं के रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, ग्रेसाइल न्यूक्लियस एंड क्यूनिएट न्यूक्लियस। ठीक है, ये फिगर में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे।
अच्छा, ये पोस्टीरियर सरफेस है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की। आप देखें पोस्टीरियरली मैंने इसको डिवाइड कर दिया। सपोज़ करें ये सुपीरियर है और ये नीचे सारा इन्फीरियर है। सुपीरियरली मैंने ये कहा कि अगर मैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को पोस्टीरियर सरफेस पे ऊपर से देखूंगी तो ऊपर आपको नजर आएगा जो सेंट्रल कैनाल थी वही एक्सपेंड होकर फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बना रही है। लेबल भी हुआ है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो सेंट्रल में सल्कस था उसको हमने कहा था पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के लैटरली एक ट्यूबरकल था, एक प्रोमिनेंस थी जिसे हमने कहा ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और ग्रेसाइल ट्यूबरकल के नीचे अपना न्यूक्लियस होगा ग्रेसाइल न्यूक्लियस, ठीक है। इसी तरह ग्रेसाइल ट्यूबरकल से लैटरली आ जाए क्यूनिएट ट्यूबरकल और उसके नीचे भी अपना न्यूक्लियस है क्यूनिएट न्यूक्लियस, ठीक है। ये होगी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने 4 लेवल्स के ऊपर चीज़ें देखनी हैं, ठीक है, कि पायरामिडल डिकसेशन के लेवल्स पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, कौन कौन सा ग्रे मैटर है, कौन कौन सी क्रॉसिंग्स नज़र आएंगी। लेमिनिस्कल डिकसेशन के लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी। लेमिनिस्कल डिकसेशन के लेवल पे क्या क्या नज़र आएगा, ऑलिव्स के लेवल पे क्या नज़र आएगा और पॉन्स के नीचे क्या नज़र आएगा। टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, कि लेवल पे क्या क्या नज़र आएगा, लेकिन सिंस स्नेल ने मेंशन किया तो हम उसको देखेंगे ज़रूर। लेकिन एमसीक्यू में इस तरह से कभी भी आपको नहीं देंगे कि इस लेवल पे कौन सा कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है। वो एक जनरली जो आपको आइडिया होगा चीज़ों का वही पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम फिगर से देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। पायरामिडल डिकसेशन के लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा, पायरामिडल डिकसेशन के लेवल पे आपको एक तो पायरामिडल क्रॉसिंग, वही जो मैंने आपको मोटर क्रॉसिंग के बारे में बताया, वो नज़र आएंगी। कुछ असेंडिंग ट्रैक्स हैं ज़ाहिर है जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो नज़र आएंगे। और सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा। अब असेंडिंग ट्रैक से रिलेटेड आपको अगर पता हो फेसिकुलस क्यूनिएटस और फेसिकुलस ग्रेसिलस, ये क्या होता है कि कुछ बंडल्स होते हैं फाइबर्स के जो न्यूक्लियस से अराइज करते हैं। मेड्यूला में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस, वहाँ से फाइबर्स अराइज करते हैं, उन्हें फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस कहते हैं। वो वाले जो फाइबर्स है वो भी आपको इसमें नज़र आएंगे, वो असेंडिंग ट्रैक का ही पार्ट है। और सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा जो ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में, वो भी नज़र आएगा, ठीक है। तो चलें हम इसका ये लेवल देख लेते हैं। ये वाली फिगर है आपके पास पायरामिडल डिकसेशन के लेवल पे। आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं इसके अंदर। डिकसेशन ऑफ पायरामिड्स, ठीक है, पायरामिड्स के लेवल में जो डिसेंडिंग ट्रैक ऊपर से आ रहे थे उन्होंने डिकसेट किस तरह से किया है। फिर आपको फेसिलस ग्रेसिलस नज़र आ रहा है, ठीक है, जो बंडल है जो असेंड कर रहा है। इसी तरह फेसिकुलस क्यूनिएटस ये भी नज़र आ रहा है। बाकी क्या चीज़ नज़र आ रही है, असेंडिंग ट्रैक्स वगैरह, ठीक है। अब आ जाते हैं लेमिनिस्कल डिकसेशन के लेवल पे। यहाँ पे आपको लेमिनिस्कल सिस्टम नज़र आएगा, जो आपका मीडियल कॉलम लेमिनिस्कल सिस्टम होता है, ठीक है, वो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा स्पाइनोसेरिपेलर, वेस्टिब्यूलोसेरिबेलम, ये आपको सारे पाथवेज भी नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम की जो डिकसेशन हो रही है, ठीक है। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है, इसी तरह पोस्टीरियर वाला स्पाइनोसेरिबेलर है, एंटीरियर वाला है, लैटरल वाला है। तो डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स वगैरह भी आपको इसके अंदर नज़र आएंगे। फिर आ जाते हैं ऑलिव्स के लेवल पे। ऑलिव्स के लेवल की उन्होंने फिगर दी हुई आपको, ठीक है, लेकिन उसमें बस आपने यही बात याद रखनी है कि उसमें ग्रे मैटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नज़र आती है। ये ऑलिव्स के लेवल पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका इन्फीरियर टू पॉन्स अगला लेवल है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या नज़र आता है। इन्फीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस है और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडेंकल्स है। तो इसमें हम लोकेट करते हैं, ये देखिए डिफरेंट आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है। मतलब जनरली अगर हम बात करें तो इसमें आपने देखा पेडंकल्स हैं और डिफरेंट न्यूक्लियाई एसोसिएटेड टू मेड्यूला, वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूक्लियाई के ऊपर। तो न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं मेड्यूला से एसोसिएटेड, वो हम देखते हैं। और इन न्यूक्लियाई के सिर्फ आप बेशक नाम ही कर लें वो भी काफ़ी है, इतनी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके फाइबर्स यहाँ से निकले हैं, इधर पहुँच रहे हैं, इधर से गुजर रहे हैं, इतने डिटेल नहीं, सिर्फ आप इसके नाम कर लें और अगर किसी की कोई इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं आपके। ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस एम्बिगस एंड सेंट्रल ग्रे मैटर। ओलिवरी न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स जो है इसमें आपके पास इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस आ जाता है, डॉर्सल मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस आ जाता है। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर में एंटीरियर और पोस्टीरियर है। न्यूक्लियस एम्बिगस में लार्ज मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपके कौन सा न्यूक्लियस रेटिकुलर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। सेंट्रल ग्रे, ये आपको बताना भूल गई, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर के अंदर फर्दर 4 होती हैं कैटेगरी, मीडियल, इन्फीरियर, लैटरल एंड सुपीरियर। सेंट्रल ग्रे मैटर में 4 आ जाते हैं, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिसिटारस,
मीडियल इन्फीरियर एंड वेस्टिबुलर, मीडियल इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट पार्ट में हम पॉन्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।